हेलो गाइस, आज की हमारी प्रॉब्लम है पैचिंग एरे। तो पहले हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें एक सॉर्टेड एरे दी गई है और एक इंटीजर नम दिया गया है। इंटीजर एरे नम दी गई है और एक इंटीजर एन दिया गया है। और एरे जो हमारी नम है वो सॉर्टेड एरे है। तो हमें क्या करना है, इस एरे में सिर्फ एडिशन करके ऐसे एलिमेंट ऐड करने हैं जिससे हमारा सम जो है वो इंक्लूसिव रेंज में आ जाए। मतलब कि हम इस एरे को ऐसे सब एरे में फॉर्म कर पाएँ जिससे हमारा 1 से लेके n तक सारे नंबर्स हम लोग ईज़िली बना पाएँ। जैसे कि अभी जैसे ये पहला एग्जांपल देखते हैं। तो पहले एग्जांपल में हमें नम्स दिया गया है 1 और 3 और n का वैल्यू दिया गया है 6। तो अगर हम लोग 1 और 3 का यूज़ करेंगे तो देखते हैं हम लोग 1 और 3 से क्या कर सकते हैं। तो जैसे हमें एरे दिया गया है 1 और 3 और हमें n बराबर 6 दिया गया है। तो हम लोग 1 से क्या क्या बना सकते हैं, 1 का यूज़ करके हम लोग 1 बना सकते हैं। 1 और 3 का यूज़ करके हम लोग 4 बना सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या क्या नहीं बना सकते हैं, हमें सारे एलिमेंट बनाने हैं 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6। लेकिन हम लोग अभी सिर्फ 1 बना पा रहे हैं और 4 बना पा रहे हैं, और 3 भी बना लेंगे क्योंकि 3 इटसेल्फ अवेलेबल है, तो 3 भी बना लेंगे। अभी हम लोग 2 5 एंड 6 नहीं बना पा रहे हैं। ओके, तो हम लोग कैसे बना पाएंगे, अगर हम लोग इसमें 2 और ऐड कर दें, 1 2 3 हमने ये एलिमेंट ऐड किया हुआ है। तो अभी हम लोग क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे, 2 भी बना लेंगे, 3 भी बना लेंगे, 4 भी बना लेंगे, 1 और 3 का यूज़ करके 4 बना लेंगे, 5 भी बना सकते हैं, 3 और 2 का यूज़ करके 5 बना लेंगे, और 6 भी बना लेंगे। 1 2 और 3 सबका यूज करते 3 2 5 एंड 6। ये हम समेशन कर रहे हैं 3 + 2 लाइक दैट, 1 + 2 + 3 = 6 लाइक दैट। सो अभी हम लोग इसका सोल्यूशन देखना शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले हम लोग इंट्यूशन समझेंगे। तो हम लोग कोई भी नंबर लिख लेते हैं, नम्स। तो ले लेते हैं एक एग्जाम्पल 1 6 8। ये एरे सॉर्टेड है, इस वजह से मैं इसको सॉर्टेड ऑर्डर में ही ले रहा हूँ। 11 21 और लेट से हमारा नम हमें बनाना है 40। ओके, हमें 40 बनाना है। तो अगर हम लोग 1 लेते हैं तो 1 से हम लोग 1 बना सकते हैं। लेकिन अब हमें 2 बनाना है। तो 2 हम कैसे बना सकते हैं, या तो हम इस एरे में 2 डायरेक्टली ऐड कर दें या फिर 1 ऐड कर दें। लेकिन हम लोग 1 ऐड करेंगे तो सिर्फ 2 ही बना पाएंगे। तो मैं ग्रीडली क्या करता हूँ, मैं 2 ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो 2 ऐड किया। तो अब हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, 1 बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, 2 + 1 3 भी बना सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग इस वाले नंबर में अगर ये 2 ऐड करते तो हम वो वैल्यू यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो हमने 3 बना लिया। अभी हम देखेंगे क्या हम 4 बना सकते हैं इन दोनों का यूज़ करके, नहीं। और हमारे पास यहाँ पे भी 4 अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ 4 से बड़ी ही हैं। ये सारी वैल्यूज़ 4 से बड़ी ही हैं। तो हम लोग 4 तो नहीं बना सकते, तो हम लोग को 4 ऐड करना होगा। तो हमने इधर 4 ऐड किया। तो अभी हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 4 + 3। तो अभी हम लोग 4 भी बना सकते हैं, और 4 + 3 इन दोनों का समेशन जो है, इन दोनों का समेशन ये बना सकते हैं। तो 4 + 3 हम लोग 7 वैल्यूज़ तक बना सकते हैं। क्योंकि हम लोग कैसे 7 वैल्यू बना सकते हैं, 1 बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, 3 कैसे बना सकते हैं, 1 और 2 का समेशन करके हम 3 भी बना सकते हैं। 4 इटसेल्फ हमारे पास अवेलेबल है। 5 कैसे बना सकते हैं, 4, 1 से हम लोग 5 बना सकते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास 7 तक वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो अभी हमारे पास अभी हम देखते हैं कि क्या हम 4 बना चुके हैं। अभी हम क्या अभी हम देखेंगे क्या हम 5 बना सकते हैं। तो हाँ, 5 हम लोग यहाँ 7 तक वैल्यूज़ बना सकते हैं। इससे हमें ये पता चल गया। तो अभी हम देखते हैं, अभी हमारे पास 6 पहले से ही अवेलेबल है। 7 तक हम वैल्यूज़ बना ही सकते हैं। तो अब हम 6 ऑटोमेटिक ही यहाँ पे ले लेंगे। तो 1 2 4 एंड 6 हमने ले लिया। तो अब जैसे ही 6 ऐड हुआ, तो अभी हम लोग यहाँ तक क्या बना सकते थे, 7 तक की वैल्यू बना सकते थे। लेकिन जैसे ही 6 एडिशन हुआ इसमें, तो हम लोग 7 + 6 13 तक वैल्यूज़ बना सकते हैं। ओके, 13 तक कैसे बना सकते हैं, ये पूरे का समीशन जो है वो वहाँ तक की वैल्यूज़ हम लोग
बना सकते हैं। अब हम देखेंगे क्या ये हम लोग 13 तक बना सकते हैं, तो क्या 13 8 से बड़ा है, क्या 8 13 से बड़ा है? नहीं, 8 13 से नहीं बड़ा है। तो हम लोग डायरेक्टली 8 को यहाँ पे रिसीव कर लेंगे और हम लोग 8 यहाँ लिख लेंगे। और अब हम लोग कहाँ तक वैल्यू बना सकते हैं? तो ये जो लास्ट का वैल्यू है, जो लास्ट सम था हमारे पास, ये वैल्यू और ये जो लास्ट का सम है हमारे पास, ये वैल्यू, इन दोनों का समेशन हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो 13 + 8 कितना हुआ? 21 हुआ। ओके, अभी हमारे पास ये 11 बचा है। एक बार अरे मैं यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ, 168 11 168 11 21। ओके, तो हमने 8 तक की वैल्यूज़ पिक कर ली हैं। अभी हम देखेंगे क्या और हमें n बनाना था 40 वैल्यू हमें बनानी है, ठीक है। तो अभी हम 11 देखते हैं, क्या 11 हमारा 21 बड़ा है या 11 बड़ा? क्या 11 21 से बड़ा है? ये नहीं बड़ा है, तो हम लोग 11 को डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। 1 2 4 6 8 एंड 11 ऐड करते ही हम कितनी वैल्यूज़ बना पाएंगे? 21 + 11 32। ओके, हम लोग 32 तक वैल्यू बना पाएंगे। अब हम वापस से यहाँ देखेंगे, क्या 21 हमारा 32 से बड़ा है? तो नहीं, 21 नहीं बड़ा, तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। तो 11 21 और हमारी वैल्यूज़ कहाँ तक पॉसिबल हो जाएंगी? 53 तक। तो हम लोग 53 1 से लेके 53 तक कोई भी सम, एनी सम वी कैन जनरेट। ओके, तो अभी जो कि हमारा हमें 40 चाहिए था, लेकिन हम लोग 53 तक बना सकते हैं। तो हमने ये अचीव करने के लिए कितनी वैल्यूज़ ऐड की? हमारा इनिशियली एरे का साइज़ कितना था? 1 2 3 4 5। अभी हमारा कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो 5, ये हमारा अभी साइज है 5 और हमारा प्रीवियस साइज था 4, तो हमें 2 वैल्यूज़ ऐड करनी पड़ी। ओके, अभी मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दे के समझाता हूँ कि लेट्स से हमारे पास एक वैल्यू है, अभी एक एरे है 1 3 एंड 5 और हमें सम बनाना है 50 का। ये एक दूसरा केस है कि इसमें हमें इसके बियॉन्ड ऐड करना पड़ेंगे एलिमेंट्स, तभी हम 50 सम तक रीच कर पाएंगे। मतलब कि इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग को 5 से बड़ी, अभी तक हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमारी मैक्स वैल्यू कितनी थी? 21 थी, और हमने जितने भी एलिमेंट ऐड किए हैं ये सारे 21 से छोटे ही एलिमेंट ऐड किए हैं। लेकिन इस केस में ये जो हमारा ये नम्स है और ये n है, इस केस में हम ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम 5 से छोटी वैल्यूज़ ऐड करके इस सम तक पहुँचे। तो हमें हमेशा 5 से बड़ी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो उस केस में हम कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले 1 वैल्यू, हाँ हम लोग 1 जनरेट कर सकते हैं। क्या 2 जनरेट कर सकते हैं? 2 जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास या तो हमें 1 ऐड करना पड़ेगा या 2 ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम 2 ऐड कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये वैल्यू जो हमारी एरे में प्रेजेंट वैल्यू है वो हमारे करंट ये जो सम है इससे बड़ी है। एरे वैल्यू इज़ ग्रेटर देन आवर करेंट सम। तो इस वजह से हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे और इन दोनों का समेशन यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हमारा सम अभी यहाँ तक कितना पहुँच जाएगा? 3 तक पहुँच सकते हैं। अभी हम देखते हैं दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो हम डायरेक्टली इसको नोट डाउन कर लेंगे 3, और अब हम कितने 6 सम तक पहुँच सकते हैं। अब हम 6 अभी हम देखेंगे कि हमारा 5 6 से बड़ा है नहीं बड़ा है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कितना ऐड कर देंगे? 5 ऐड कर देंगे और हम लोग अब यहाँ पे 11 वैल्यू तक पहुँच सकते हैं। लेकिन हमें पहुँचना कहाँ तक है? 50 तक। 50 तक हमें पहुँचना है। तो हम कैसे पहुँचेंगे? अभी हम देख रहे हैं यहाँ 11 है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम 12 नहीं बना सकते, क्योंकि इसका मैक्स सम 11 है। तो हम इसमें 12 ऐड कर देंगे। 3 5 एंड 12 ऐड करते ही हम लोग कहाँ किस सम तक पहुँच गए? 11 + 12 हम लोग पहुँच गए 23 तक। 23 तक पहुँच गए। अब हम क्या 24 बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो हमें इसमें 24 ऐड करना पड़ेगा। 3 5 12 एंड 24। तो 24 ऐड करते ही इसमें 23 + 24 47 तक का सम हम बना सकते हैं। लेकिन हमें पहुंचना कहाँ तक है? 50 तक। तो अभी हम 47 तक सम बना सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना होगा?
कि इसमें 48 नहीं बना सकते ना, और हमें पहुंचना है 50 तक, तो हम इसमें 48 और ऐड कर देंगे। 48, तो 48 ऐड करते ही हम लोग किस सम तक पहुंच गए, 47 + 48 80 88 80 95 सम तक पहुंच गए, 95। तो इन वैल्यूज़ का यूज़ करके हम लोग 95 सम तक पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग 50 तक तो ईज़िली पहुंच ही जाएंगे। तो हमारे पास ये एरे आ गई है, जो फाइनल एरे है 1 2 3 5 12 24 एंड 48। तो इसमें आपने देखा कि हमने ये जो वैल्यूज़ ऐड की हैं ये 5 से ग्रेटर हैं, ये वैल्यूज़ 5 से ग्रेटर हैं। तो ऐसा भी केस होगा कि हमें कुछ केसेस में जो हमारी एरे की मैक्स वैल्यू है उससे भी ग्रेटर एलिमेंट को ऐड करना पड़े एरे में। तो अभी हम देख लेते हैं, हमारी इनिशियल एरे की साइज़ था 3, और अभी हमारा फाइनल एरे का साइज़ है 4 + 3 7 फाइनल। तो 7 - 3 = 4, 4 एलिमेंट्स, 4 हमारा आंसर होगा। तो अभी मैं इसको कोड करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम एक वैल्यू ले लेंगे जो लॉन्ग होगी। इसको मैं लॉन्ग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें इन्होंने बोला है कि हमारी जो मैक्स वैल्यू है ये 2 31 - 1 तक जा सकती है। तो अभी आपने देखा कि मैं कभी कभी ये बियॉन्ड, मतलब अगर n का वैल्यू किसी टाइम पे 2 - 1 हुआ, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं 2 - 1 के बियॉन्ड भी एलिमेंट्स बनाने लगूँ। जैसे n = 50 दिया था, लेकिन हमने जो सोल्यूशन लिखा उसमें हम लोग n = 93 तक पहुँच गए, 95 तक हम लोग ने सम बना लिया। तो ऐसा भी पॉसिबल होगा, इसलिए हम लॉन्ग ले रहे हैं ताकि हमारा ये ओवरफ्लो ना करे। ओके, तो अभी देख लेते हैं, तुरंत से इसका कोड देख लेते हैं कैसे होगा। तो लॉन्ग मैक्स रीचेबल सम। तो मैक्स रीचेबल सम में हम क्या करेंगे कि हमें देखना है कि सबसे पहले हमारी मिनिमम वैल्यू अगर 1 है, अगर एरे 1 से स्टार्ट नहीं होता है 1 3 5, हमें मिनिमम वैल्यू 1 चाहिए ना। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि अगर हमारी मिनिमम वैल्यू एरे में ऑलरेडी जो गिवन एरे है 1 3 5 वो ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है, तो हमें इस वैल्यू को मतलब इस इंडेक्स को देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अगर 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो 1 तो ऑटोमेटिक ही, मतलब 1 सम तो जनरेट होगा ही होगा। तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं, सीधे इस इंडेक्स से देखना शुरू कर सकते हैं। बट अगर बाय चांस हमें अरे ऐसी दी गई है 10 30 32 ऐसी दी गई है, तो हमें वन सम जनरेट करना होगा। तो इस केस में हम लोग जो मैक्स रीचेबल सम है उसको 0 से लेके चलेंगे। बट अगर हमारा सम जो है पहले से ही 1 प्रेजेंट है, तो हम लोग मैक्स रीचेबल सम मतलब पहले इंडेक्स को डायरेक्टली अपने मैक्स रीचेबल सम में स्टोर करके डायरेक्ट इस इंडेक्स से सेकेंड इंडेक्स से अपना प्रोसेसिंग शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर जो हमारा नम्स ऑफ 0 है वो इक्वल्स टू 1 है, तो हम लोग 1 से ही शुरू कर देंगे, मतलब मैक्स रीचेबल सम को 1 ही डिफाइन कर देंगे। अदरवाइज़ अगर वो नहीं है तो हम लोग 0 से देखना शुरू करेंगे और हमारा एक आंसर हो जाएगा, जो ये हम रिटर्न करेंगे। आंसर रिटर्न कर दिया। उसके बाद हम लोग एक इंडेक्स ले लेंगे और इंडेक्स को भी हम लोग ये नम्स से देखेंगे कि अगर हमारा नम्स ऑफ 0 जो है वो हमारा 1 के इक्वल है, तो हम लोग इंडेक्स 1 से शुरू करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग इंडेक्सिंग 0 से शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग लूप लगाएंगे वाइल i इज़ लेस देन नम्स डॉट साइज होगा एंड जो मैक्स रीचेबल सम है, मैक्स रीचेबल सम इज़ लेस देन n है। जब तक ये होगा, ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि जो हमारा मैक्स रीचेबल सम है
मैक्स रीचेबल सम है वो क्या, हमारा जो अभी जो करंट एलिमेंट है, लाइक जैसे हम लोग यहाँ चेक कर रहे थे कि जो मैक्स रीचेबल सम है ये जो है, लाइक मैं दिखाता हूँ आपको, हम लोग हमेशा ये तो चेक कर रहे थे कि हमारा जो मैक्स रीचेबल सम अभी ये है, ठीक है। और अगर ये नम्स ऑफ आई ये इससे बड़ा है, अगर लाइक मैक्स रीचेबल सम 1 है और नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू 3 है, तो अगर नम्स ऑफ आई, ये नम्स जो है, नम्स ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन हमारे मैक्स रीचेबल सम से है, ऐसा है, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि जो हमारा अभी जो एलिमेंट जो अभी इसके जो हमारा मैक्स रीचेबल सम है उसका +1 एरे में ऐड कर दे रहे थे। लाइक अगर मैक्स रीचेबल सम 1 है तो हम लोग 2 एरे में ऐड कर दे रहे थे। ये देखो हमने 2 ऐड किया, ये मैक्स रीचेबल सम 1 है तो हमने यहाँ पे 2 ऐड किया है। ये किस केस में किया है, जब हमारा मैक्स रीचेबल सम जो है, मैक्स रीचेबल सम है वो स्मॉलर है जो एरे में नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है उससे। तो सेम काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो मैक्स रीचेबल सम जो है, अगर ये नम्स ऑफ आई से मैक्स रीचेबल सम अगर छोटा है, सॉरी अगर ये छोटा है, सबसे पहले ये मतलब एक बड़े का भी होगा, नहीं अगर वो ग्रेटर एंड इक्वल है, दो केस हो सकते हैं ना, एल्स ये तो वो केस है जब हमें मैक्स ऑफ लाइक हमारा जो मैक्स रीचेबल सम है, जैसे इस ये पहले मैं ये केस लिख रहा हूँ, जो 3 है ये हमारा मैक्स रीचेबल सम है और हमारा नम्स ऑफ आई जो है, नम्स ऑफ आई जो हमारा नम्स ऑफ आई है वो मैक्स रीचेबल सम के इक्वल है या बड़ा है। अगर ये इक्वल या बड़ा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको ऐड कर देंगे, हमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करने की नीड नहीं है। तो यही काम सेम हम लोग वहाँ करेंगे। तो अगर ऐसी बात है तो मैक्स रीचेबल सम प्लस नम्स ऑफ आई, ओके, इस केस में तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अभी नेक्स्ट केस में आ जाते हैं कि जब हमारा जो मैक्स रीचेबल सम है वो स्मॉलर देन है नम्स ऑफ आई के। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे कि एल्स इफ जो मैक्स रीचेबल सम है वो है स्मॉलर देन नम्स ऑफ आई। तो नम्स ऑफ आई से स्मॉलर देन है तो हम लोग ये चेक करेंगे कि वो जो एलिमेंट है वो खुद तो एरे में प्रेजेंट नहीं है, जो हमें लाइक हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे थे कि हम लोग बेसिकली जब भी ये स्मॉलर होता है तो हम लोग चेक करते हैं कि हम लोगों को क्या करना है। लेट्स से यहाँ 2 ऑलरेडी प्रेजेंट होता है इस एरे में, तो हम लोग को 2 ऐड करने की ज़रूरत थोड़ी थी, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 2 ले सकते थे। लेकिन इस केस में भी जो हमारा मैक्स रीचेबल सम है वो 2 से छोटा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर पहले चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ प्रेजेंट इन द एरे ऑलरेडी और नॉट। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ मैक्स रीचेबल सम प्लस 1 डजेंट इक्वल टू नम्स ऑफ आई, अगर जो मैक्स रीचेबल सम है वो उसका +1 एरे में एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग आई माइनस माइनस कर देंगे और मैक्स रीचेबल सम में हम लोग मैक्स रीचेबल सम +1 ऐड कर देंगे, मैक्स रीचेबल सम +1 ऐड कर देंगे और हमारे आंसर को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि इस केस में हमने एक एलिमेंट एरे में ऐड किया है। अदरवाइज ये या वो मतलब वो एलिमेंट एरे में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ उस एलिमेंट को ऐड कर देना है एरे में हमारी। मतलब बेसिकली हम लोग एक सिमुलेशन कर रहे हैं कि हम लोग एरे में ऐड कर रहे हैं, बट एरे में कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, हम बस अपने मैक्स रीचेबल सम को इंक्रीज करते जा रहे हैं। ओके, मैक्स रीचेबल सम को इंक्रीज कर दिया और लास्ट में हम लोग ये क्या कर रहे हैं कि हर बार ही आई को प्लस प्लस तो कर ही रहे हैं। तो जब भी हमारा मैक्स रीचेबल सम में हम कोई भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो हम लोग एक बार आई को माइनस माइनस कर रहे हैं कि हमें वो इंडेक्स दोबारा रिविजिट करना है।
तो इस वजह से ऐसे किया। और अभी हम लोग एक केस और लिख दे रहे हैं कि बाई चांस हमारी पूरी एरे ख़त्म हो गई, फिर भी हमारा मैक्स रीचेबल सम n तक नहीं पहुंचा है, तो हम लोग को उस एलिमेंट लाइक जो मैक्स एलिमेंट प्रेजेंट है एरे में उसके बियॉन्ड भी वैल्यूज़ ऐड करनी पड़ेंगी। तो फिर से हम लोग एक लूप लगा के चेक कर ले रहे हैं। मैक्स रीचेबल सम इज़ लेस देन n है जब तक, तब तक हम लोग मैक्स रीचेबल सम प्लस मैक्स रीचेबल सम +1 ऐड करेंगे और आंसर को भी प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कोड हो गया है। इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, ये हो रहा है। अभी इसको सबमिट करके देख लेते हैं सबमिट हो रहा है या नहीं। तो ये सबमिट हो गया है और ये काफ़ी एफिशिएंट भी है। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।